कुछ लोगों को अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि दुनिया में अब तक चल क्या रहा था और आगे क्या होने वाला है। तो उसी को समझाने के लिए ये छोटा सा ऑडियो है। इसको मैं 3 पार्टों में डिवाइड करने वाला हूँ। पहला होगा पिरामिड ऑफ कंट्रोल, दूसरा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और तीसरा ग्रेटेस्ट अवेकनिंग। तो पहला भाग समझने के लिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमारा जो भी सिस्टम है ये ह्यूमन द्वारा नहीं चलाया जाता है। कहने का मतलब है कि जो भी पिरामिड के टॉप पर है इस कंट्रोल सिस्टम के, वो ह्यूमन नहीं है। उसे आप रेप्टिलियंस कह सकते हैं, ग्रे कह सकते हैं या मेंटिस कह सकते हैं। ये एलियन की अलग अलग प्रजातियों के नाम हैं जो अंडरग्राउंड रहते हैं अर्थ पर। करीबन 6000 सालों से हमारे सिविलाइजेशन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं किसी ना किसी तरह से, और वो धीरे धीरे करके हमारे सिविलाइजेशन को पूरा कंट्रोल करने लगे। ये रेप्टिलियंस ग्रे और मेंटिस अर्थ पर इसलिए भी है क्योंकि इन्हें ह्यूमन मीट पसंद है। ये ह्यूमंस को खाना पसंद करते हैं। और एक चीज़ आपको ये भी पता होनी चाहिए कि हर साल लगभग 8 लाख बच्चे पूरी दुनिया से गायब कर दिए जाते हैं। कहाँ गायब कर दिए जाते हैं आपको नहीं पता, किसके द्वारा गायब कर दिए जाते हैं आगे पता चल जाएगा। तो ये जो रेप्टिलियंस ग्रे और मेंटिस है ये अर्थ के अंडरग्राउंड में रहते हैं, करीबन 10 किलोमीटर से 14 किलोमीटर अंदर। इनकी बड़ी बड़ी सिटीज़ बना रखी है जो इंटरकनेक्टेड है, जिनमें ये फ्री एनर्जी टेक्नोलॉजी यूज़ करके पनपते हैं। और सरफेस पर ह्यूमंस को एक प्रकृति तबाह करने वाली टेक्नोलॉजी दे दी है, जिससे वो आगे चलकर ह्यूमंस को ही बदनाम करके अपना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाने की तैयारी करेंगे अपने क्लाइमेट चेंज वाले एजेंडा से, जिसे मैंने पिछली वीडियो में बताया है, आप देख सकते हैं। और इन रेप्टिलियंस के बारे में भी एक पुरानी वीडियो है, रेप्टिलियन वर्ल्ड ऑर्डर, वो आप देख सकते हैं इनके बारे में जानकारी लेने के लिए। तो इन रेप्टिलियंस के नीचे इस पिरामिड ऑफ कंट्रोल में जो आते हैं वो है इनके ही बनाए हुए ह्यूमंस, जो दिखने में ह्यूमंस रहते हैं लेकिन उनके अंदर आत्मा या फिर कहें तो दिमाग रेप्टिलियंस का रहता है। बॉडी शेयर किए हुए होते हैं वो लोग। और इन्हीं की देन है ये सीक्रेट सोसाइटीज़ जैसे इल्यूमिनाती, स्कल एंड बोन्स, बिल्डबर्ग ग्रुप, ज्यूसूट्स, फ्रीमेसन्स वगैरह वगैरह, जिनके अंदर इनकी ही फैमिलीज़ के ह्यूमंस रहते हैं। और कुछ में रेप्टिलियंस इन्फिल्ट्रेट करके अपना कंट्रोल बनाए रखते हैं टॉप लेवल पर। तो ये सीक्रेट सोसाइटीज़ को आप जानते होंगे, बहुत पावरफुल है। ये हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज सब सिस्टम को कंट्रोल करती आ रही है कई सैकड़ों सालों से। और फाइनेंशियल सिस्टम जिसको समझ नहीं आया मतलब उसका तो मतलब जीवन व्यर्थ कहूँगा मैं, क्योंकि आपका पूरा सिस्टम पैसों से चलाया जाता है और आपको यही नहीं पता कि पैसा बनाया कैसे जाता है। बिल्कुल हवा से बना के आपके सामने ला दिया जाता है, उसके लिए आप अपना खून पसीना बहाकर गुलामी की ज़िंदगी जीते हैं। मतलब एक शर्म वाली बात है कि लोगों को अभी भी फाइनेंशियल सिस्टम ये फर्जी फिएट करेंसी सिस्टम समझ नहीं आया, और यही आपकी गुलामी का सबसे बड़ा कारण भी है। तो इस फिएट करप्ट सिस्टम में ये हवा से पैसा बनाकर गवर्नमेंट को कर्ज देते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद आपकी सारी गवर्नमेंट बैंक करप्ट घोषित कर दी गई थी। और उसके बाद से जो भी पैसा अब गवर्नमेंट बना रही है वो पैसा नहीं है, वो डेप्ट है, मतलब कर्ज है। और उसका कुछ इंटरेस्ट भी रहता है जिसे रिटर्न करने के लिए हमसे टैक्स लिया जाता है। मतलब आप ये सोचिए कि अगर गवर्नमेंट बैंकों से 100 रुपये ले रही है तो वो रिटर्न में 110 रुपये बना कर देने की बात करती है, जो नामुमकिन है, जो कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो ये एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग सिस्टम है जो आगे जाकर गिरना ही है वैसे भी, क्योंकि 300 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज दुनिया में बैंकों पर बन चुका है। तो इन बैंकों के नीचे आते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारे वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशंस कैसे हैं, जैसे आप अभी देख ही रहे हैं, WHO, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स, और भी हैं। तो इन ऑर्गेनाइजेशंस के नीचे आते हैं इनके ही बनाए हुए फंड किए हुए कॉरपोरेशंस, जिनमें इन्हीं सीक्रेट सोसाइटीज़ के लोग ऊंचे पद पर या इनके ओनर होते हैं। और अगर कोई कॉरपोरेशंस अच्छी ग्रोथ करे, इनसे ऊपर आने की कोशिश करता है, तो वो उसे भी खरीद लेते हैं या उसके आदमी को अपने इसमें शामिल कर लेते हैं, अपनी सोसाइटीज़ में शामिल कर लेते हैं। तो ये कॉरपोरेशंस जैसे देख ही रहे हैं आप,
इंडिया का एग्जांपल ले लो, टाटा फ्री मेसन है, रिलायंस रॉथस्चाइल्ड का आदमी है, हमारा पूरा दुनिया का पूरा मेडिकल सिस्टम रॉकफेलर के कंट्रोल में है, जिसका आदमी बिल गेट्स है। गूगल, फेसबुक या कहें मेटा, ट्विटर का डॉर्सी, सब के सब मतलब जितने बिग टेक कंपनीज हैं या फिर और अदर रिसोर्सेज कॉरपोरेशंस हैं, ये सब इन्हीं सोसाइटीज़ के मेंबर्स हैं जो इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करती हैं। और इन ऑर्गेनाइजेशंस को फंडिंग दी जाती है बैंकों द्वारा, फाइनेंशियल सिस्टम द्वारा, जो फाइनेंशियल सिस्टम इन सीक्रेट सोसाइटीज़ के कंट्रोल में है। और ये सीक्रेट सोसाइटीज़ रेप्टिलियंस के अंदर काम करती है। तो इतना सब बेसिक आपको अब समझ आ ही जाना चाहिए, ऊपर से लेके नीचे तक। तो ऊपर है रेप्टिलियंस, उसके नीचे है सीक्रेट सोसाइटीज़, जिसमें रेप्टिलियंस बॉडी शेयर किए हुए हैं ह्यूमंस के साथ। उसके नीचे हैं ऑर्गेनाइजेशंस, और उसके नीचे हैं कॉरपोरेशंस जो हम देखते हैं आसपास अपने। और उसके नीचे आती है 3 ब्रांचें ह्यूमंस को कंट्रोल करने की। ये ब्रांचेस कौन सी हैं? पहला है गवर्नमेंट, दूसरा है मीडिया, और तीसरी ब्रांच है रिलीजन यानी धर्म। तो अभी लगभग 2 साल हो चुके हैं, इसमें आपने सब देख ही लिया है। ना कोई आपकी गवर्नमेंट की तरफ से आगे आया है आदमी आपको इंसानियत बचाने के लिए पूरे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अगेंस्ट, ना आपकी तरफ कोई मीडिया से आदमी आया है, ना कोई आपकी तरफ रिलीजन्स की तरफ से आदमी आया है आपको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से बचाने के लिए। तो पहली बात आती है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट के जितने भी लीडर्स हैं टॉप लेयर वाले, वो सब यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं और उन कॉरपोरेशंस द्वारा हमारे सिस्टम में बिठाए जाते हैं। आपको लगता होगा कि आपने पीएम और सीएम सिलेक्ट किए हैं, पर असलियत ये होती है कि वो कॉरपोरेशंस द्वारा सिलेक्ट किए हुए लोग लाए जाते हैं और आपके सामने रख दिए जाते हैं 2-3 ऑप्शन बनाकर, जिन्हें अलग अलग धर्मों के हिसाब से और अलग अलग इश्यूज़ के हिसाब से बांट कर आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। और आप सोचते हो कि आपके पास फ्री चॉइस है उन्हें अपने सिस्टम को कंट्रोल करने की और चलाने की। तो एक क्लासिक एग्जांपल ले लीजिए आप। दिखने में दोनों कंपनियां अलग हैं, लेकिन ओनर इनका सेम ही है। और वीवो मोबाइल कंपनी का भी ले सकते हैं आप। दोनों कंपनियां मोबाइल बनाती है, अलग अलग ब्रांडिंग करती है, लेकिन इनके ओनर सेम ही है। वैसे ही आप देखते होंगे कि कितनी पॉलिटिशियन पार्टी बनी हुई है अलग अलग, और इनकी फंडिंग एक ही जगह से आती है। वो कहें तो आप कॉरपोरेशंस कह लीजिए या यूएन ऑर्गेनाइजेशंस कह लीजिए, तो ये आदमी इनके द्वारा ही बैठाए जाते हैं, इनके ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा, इनके कॉरपोरेट्स द्वारा। और कुछ आदमी होते हैं कभी कभी जो वहाँ पर जाके बदल जाते हैं, उनके अगेंस्ट हो जाते हैं, तो वो हटाने की पूरी कोशिश करते हैं रास्ते से उन्हें। तो गवर्नमेंट का सिस्टम तो आपको समझ आ ही गया होगा। टॉप लेवल पर जितने भी पीएम सीएम वगैरह हैं या आदमी हैं, वो सब कॉरपोरेट्स द्वारा बिठाए जाते हैं। उसके नीचे लेवल वाले आदमी वो पैसे और लालच से खरीद लिए जाते हैं। और उसके नीचे लेवल वाले हमारे आसपास घूमते फिरते लोग, वो सिस्टम में ही गुमशुदा होते हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं रहता कि चल क्या रहा है असलियत में। तो ये हमारा गवर्नमेंट का सिस्टम है। दूसरा मीडिया। आप जितने भी मीडिया देख रहे हो या अखबार देख रहे हो, लगभग 95% ये मीडिया हाउसेस कॉरपोरेट्स द्वारा फंड किए जाते हैं, या इनके कॉरपोरेशंस की सब कंपनीज द्वारा चलाई जाती हैं। तो ये उतना ही ज्ञान आपको देंगे जिससे आप भ्रम में बने रहें और आप कभी सच की तरफ जाए ना। तो ये कभी सच बताने ही नहीं वाले। जैसा कि हम देख ही रहे हैं, इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं पूरी दुनिया में, पर इनके पास एक हेडलाइन दिखाने की हिम्मत नहीं है। क्योंकि दिखा दी तो हमारे लोग भी इनसे सीख जाएंगे कि आगे क्या होने वाला है, और वो भी जागकर पूरे सिस्टम के अगेंस्ट हो जाएंगे। तो मीडिया का काम यही है, आपको बेवकूफ़ बनाए रखना, गुमशुदा रखना और कंट्रोल बनाए रखना मानसिकता पर, और लोगों को गवर्नमेंट में डिवाइड करके उन्हें बेवकूफ़ बनाते रहना ज़िंदगी भर। और तीसरा आता है रिलीजन। इसका काम भी यही है, क्योंकि असली धर्म, अगर आप भगवान में मानते हो तो भगवान ने कोई धर्म बनाया ही नहीं है, ये तो इंसानों द्वारा बनाए गए। आत्मा आपकी भगवान है, शरीर आपका मंदिर मस्जिद जो भी कहना चाहो वो है। ये सदगुरु, वो भी फ्री मेसन्स का आदमी है, इन्हें भी फंड किया जाता है, इम्प्लांटेड लोग रहते हैं। भले ये आपको
ज्ञान देते हो, लेकिन ज्ञान का मतलब ये नहीं कि आदमी अच्छा या बुरा हो जाए, उसकी नीयत कैसी है ये आपको देखना ज़रूरी है। लोग अच्छी बातें कर सकते हैं, ज्ञान की बातें कर सकते हैं, लेकिन उसकी इंटेंशंस कैसी है, उसकी नीयत कैसी है उसके पीछे, वो मेन चीज़ होती है। कभी कभी कुछ बुरे लोग भी अच्छी नीयत से कुछ काम करके चल जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी पूरी हिस्ट्री की वजह से उसका काम बुरा हो जाएगा। और इसके उल्टा कुछ लोग अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो काम बुरी नीयत से करते हैं। तो आपको ये गैप समझना होगा। आपको मैसेज पे फोकस करना होगा, मैसेंजर पर नहीं। फोकस ऑन मैसेज, नॉट ऑन मैसेंजर। तभी आप ग्रेटेस्ट अवेकनिंग की तरफ जा पाएंगे, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से निकल कर। क्योंकि इस जर्नी में कई इन्फिल्ट्रेशंस हम देखते हुए जाएंगे, जो खुद को टाइम के साथ एक्सपोज करेंगे, लेकिन उनके द्वारा किए हुए काम हमारे लिए बेनिफिशियल्स भी रहेंगे, लाभदायक भी रहेंगे, चाहे वो अच्छे हो या बुरे। तो कुल मिला के उनके इंटेंशंस पर ध्यान दीजिएगा, मैसेज पर ध्यान दीजिएगा। वो कैसे हैं, क्या है, उससे हमें कुछ मतलब नहीं है। तो ये 3 सब कैटेगरीज हो चुकी है। कॉरपोरेट्स के नीचे आती है गवर्नमेंट, मीडिया, रिलीजन। इसके कॉरपोरेशंस के ऊपर आते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे WHO, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशंस वगैरह। इन ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर आते हैं बैंक्स, फाइनेंशियल सिस्टम्स, जिन्हें कंट्रोल किया जाता है सीक्रेट सोसाइटीज़ द्वारा। और इन सीक्रेट सोसाइटीज़ के ऊपर आते हैं रेप्टिलियंस, ग्रे और मैंटिस, जो अंडरग्राउंड अर्थ में रहते हैं। करीब 6000 सालों से ह्यूमंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्फिल्ट्रेट करके। तो वो इतने ज़्यादा संख्या में भी नहीं है। उन्हें ह्यूमन मीट पसंद है, इसलिए वो यहाँ पर है। उन्हें सिविलाइजेशंस को कंट्रोल और एक ट्रांसह्यूमनिज्म की तरफ ले जाकर गुलाम प्रजाति बनाना अच्छा लगता है। वो ये चीज़ कई प्लेनेट पर पहले भी कर चुके हैं, इसलिए वो इतने परफेक्ट हैं इन चीज़ों में, लेकिन इस बार नहीं कर पाएंगे। इनके रेप्टिलियंस के प्रूफ आप पुराने अपने रिलीजियस सिविलाइजेशंस की हिस्ट्री में देख सकते हैं, दीवारों पर बने हुए हैं। इजिप्शियन में भी, हिंदुइज्म में भी, आधा इंसान आधा सांप, ये मतलब दीवार पर चित्र जो भी बना है ये कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, आपको समझना होगा। तो अब नीचे आते हैं पिरामिड ऑफ कंट्रोल में। सबसे नीचे कौन है? सबसे नीचे आते हैं हम जैसे लोग, जो लगभग है 99% लोग, जो कर्ज में डुबा दिए गए हैं, जिन्हें कंट्रोल किया जाता है पैसों से। पूरा सिस्टम पैसों से चलाया जाता है, और हमारे सामने सिस्टम का इल्यूजन बना कर रख दिया गया है कि हम आपस में ही लड़ते रहते हैं, उनमें डिवाइड होकर, या तो गवर्नमेंट्स में, या रिलीजन्स में, या फिर मीडिया की प्रोग्रामिंग में। ये साइकोलॉजिकल तरीके हैं कंट्रोल करने के, जो ये यूज़ करते आ रहे हैं कई सालों से। और अधिकतर 99% जनसंख्या कोई बुरी नहीं है, सबके सब अच्छे हैं, बस सब मिस इन्फॉर्म्ड है। अगर इन 99% में 50% जनसंख्या भी अगर जागरूक होती, तो इनका पूरा कंट्रोल का सिस्टम कब का गिर गया होता। तो अब इन 99% जनसंख्या को एडवांस लेवल पर कंट्रोल, उनके DNA को मॉडिफाई करने के लिए और उन्हें धीरे धीरे करके पूरी गुलामी के सिस्टम में ले जाने के लिए नया एजेंडा है यूनाइटेड नेशंस का, जिसे कहते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, या कहें तो एजेंडा 2030, जिसका नाम आपने सुना ही होगा, आप थोड़ा बहुत तो कुछ जानते ही होंगे। तो ये क्यों लाना चाहते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर? बहुत सारा का बेसिक सवाल होता है।